हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टाटवानी पर यूट्यूब चैनल। आज है नवंबर और इस डे में मैं देखूंगा माँ आपको क्या कहना चाहते हैं। एवरी डे एनर्जी चेंजेस होते हैं, तो मैं दरअसल मंथ वाइज प्रेडिक्शंस अवॉइड करता हूँ क्योंकि हमारे हाथ में सब कुछ है। और अगर हम लोग एवरी डे बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हैं तो पूरे मंथ को हम चेंज कर सकते हैं। सो ओवरऑल कल का एक वीडियो मैंने डाला भी है, तो आप लोग देख सकते हो कि ओवरऑल थीम कैसा रहेगा। एंड वी हैव गॉट अ ग्रेट कार्ड। सो लेट्स सी कि आज मैं आपको क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है इस मंथ को। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिस्कस करेंगे। एंड डिस्क्लेमर कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो काइंड ऑफ आप बेझिझक देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। लास्टली सिर्फ यूट्यूब में मैं अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी नहीं। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते जय मां। लेट्स सी आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। आपके पास ओके, द फर्स्ट कार्ड यू गॉट अर्थ ऑफ काली। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर पा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर एक अर्जेस आ रहे हैं कि आपको कुछ करना है। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। सो काइंड ऑफ ऐसे मत आप सोचे कि आप जो सोच रहे हो ये कोई बेतुकी है। जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको आपको फॉलो करनी चाहिए। डिवाइन की मदद आपको मिलेगा, फाइनेंशियली स्पिरिचुअली आपको मदद मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अर्थ ऑफ काली जब अपीयर करते हैं तब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में होते हो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आप कर रहे थे। और माँ कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप इस मॉडर्न सोसाइटी के तौर तरीके को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने सोल पर्पस को क्वेश्चंस करेंगे कि कब होगा, कैसे होगा, ये सब मतलब जितना ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इंट्यूटिवली काइंड ऑफ विफल होंगे, इंट्यूटिवली आप दूर चले जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो माँ कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों का कोई कारण नहीं होता है, कुछ चीज़ों का कोई प्रॉपर रीज़न नहीं होता है, आपको बिलीव करना होता है। वैसे ही अगर आप कुछ चीज़ अंदर से फील कर रहे हो कि आपको कुछ पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना है या फिर आपको डिसीजंस लेना है, तो माँ कह रहे हैं कि बेझिझक डिसीजंस लीजिए। आपको कोई भी बाहर वालों से पूछ के कुछ करना नहीं है, आपको अंदर से गाइडेंस मिल रहा है। और माँ अगर आपको इस धरती पे भेजे है तो डेफिनेटली एक पर्पस देके ही भेजे है। सो जो भी एक गाइडेंस आपको अंदर से मिलता है वो माँ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है कि आप जो काम करने जा रहे हो या फिर जो काम के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे या फिर जो भी आपका मनोकामना था, वो कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के द्वारा आपके मन में नहीं आया है। डेफिनेटली माँ आपको कह रहे हैं कि कुछ नए दिशा पे आपको जाना है, आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है। और उस टाइम पे आप बाहर वालों के क्वेश्चन से विचलित नहीं हो सकते हो। लाइक बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आप क्यों कर रहे हो। द आंसर इज सिंपल, आपको अंदर से फील हो रहा है। सो पास्ट में भी ऐसा ही कुछ है कि आपको जो फील हुआ आपने वो फॉलो किए और आपने सही किए। हो सकता है कि आप कोई स्टेप लेने वाले थे, हो सकता है आप स्टेप लिए हो सकता है कि आप अभी भी सोच रहे हो कि आपको लेना चाहिए या नहीं। द आंसर इज यस। बेझिझक आप अपना स्टेप लीजिए, जो आप करने के बारे में सोच रहे हो वो आप कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन का मदद आपको मिल जाएगा। यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। नाउ द सेकेंड मैसेज ऑफ अर्थ ऑफ काली इज लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक आप अकेले हो इस टाइम पे, इस दुनिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आपकी स्पिरिट गाइड है। माँ आपको सही दिशा पे, सही जगह पे लेके जा रहे हैं। सो ट्रस्ट द होल प्रोसेस। कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ है कि आपको जो करना है वो आप अगर किए हो, लाइक आपके हिसाब से आपको जो करना चाहिए था वो अगर आप किए हो तो सही किए हो। और अगर आप अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो और अभी भी आप फ्यूचर के आउटकम के बारे में सोच के आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज आप काम कीजिए। क्या होगा, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, ये अब आपको सोचना नहीं है। जस्ट वॉट यू आर एग्जैक्टली फीलिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अभी क्या फील हो रहा है, वो चीज को आपको अनुभव करके डिसीजंस लेना है। सो यस, you are divinely gifted, you are divinely protected and you are divinely guided। बट इस चीजों का आपको
यूज करनी चाहिए, इस पावर को आपको यूज करनी चाहिए। ओके, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज को गवाइए मत। ओके, मेक अ गुड यूज ऑफ योर ओन पावर। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेजेस क्या है। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। काली यंत्र, you are protected, not only you are protected but also you are connected to माँ काली। क्योंकि काली यंत्र तब आता है जब आप एक अवेकनिंग पथ में रहते हो और आपके अवेकनिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए माँ आते हैं। काली यंत्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा टूल है, स्पिरिचुअल टूल है जो आपके पावर को एनहेंस करते हैं। तो जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर रहे हो वो काम कर रहा है, जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो उसका असर दिख रहा है। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और आप और भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, यंत्र एक मैग्नेट की तरह होता है और आपके पास पोटेंशियल है, इसीलिए माँ आपके सामने आ रहे हैं आपको उस दलदल से उठाने के लिए। सो यस, डेफिनेटली प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप में से बहुत सारे लोगों को ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा, सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ शक्ति प्रयोग भी किए थे तो उसको माँ नालीफाई कर दे रहे हैं। तो आपके जीवन के अंदर जो भी नेगेटिव नकारात्मक शक्ति था वो नालीफाई कर रहे हैं माँ, उसको हटा दे रहे हैं माँ। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि ट्रस्ट माँ आपके अंदर रहते हैं, माँ आपको गाइड करते हैं। अक्सर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से आप अपने आध्यात्मिक पथ को फॉलो करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप और माँ ये दोनों विषय को आप अलग समझते हो तो कहीं ना कहीं आप एक्सटर्नली चीज़ों को फोकस करते हो। बट अगर आप और माँ दोनों को एक समझते हो, लाइक आपके अंदर माँ है, अगर आप ऐसे समझते हो तो कहीं ना आप एक्सटर्नल वैलिडेशंस के पीछे नहीं जाते हो, आप इंटरनली खुद को क्लीन करते हो। तो इट्स हाई टाइम टू डू इनर वर्क। काली यंत्र जब आ रहे हैं इसका मतलब है कि काली यूनिवर्स के अंदर आपको घुसना है, आपको मान न्योता दे रहे हैं। कैसे आप काली यूनिवर्स के अंदर घुस सकते हो? ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल वर्क, ऑफ कोर्स नियंत्रण, कंट्रोल, ऑफ कोर्स विश्वास, ऑफ कोर्स भक्ति। तो ये सब चीज आप बाहर से मंगा के नहीं ले आ सकते, ये आपके इनबिल्ट है। तो कुछ ऐसे ही आपके अंदर वर्च्यू है, कुछ ऐसे ही आपके अंदर क्वालिटीज है जो इस टाइम पे निखर के आ रहा है। डेफिनेटली यू आर स्पिरिचुअली अवेयर, डेफिनेटली यू आर डिस्कवरिंग मास ब्लेसिंग्स। हो सकता है आप माँ का सपना देखे हो सकता है माँ का मूर्ति आपको दिख रहा है, जहां पे भी जा रहे हो माँ काली का नाम आप सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बट आप ड्रॉन हो रहे हो एक स्पिरिचुअल पथ के प्रति। वाई? बिकॉज माँ करवा रही है, माँ आपके लाइफ से ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर रहे हैं, माँ आपको सही पथ पे लेके आ रहे हैं एक एंकर की तरह। माँ आपको दिशा दिखा रही है प्रेजेंट सिचुएशंस पे। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आपका। एट द सेम टाइम अगर आप ब्लैक मैजिक से डरते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक से डरते हो, नेगेटिव एनर्जी से डरते हो, तो आपका घर प्रोटेक्टेड है। बिकॉज कहीं ना कहीं माँ आपको प्योरीफाई करे, माँ आपके सोल को प्योरीफाई करे। माँ एक चीज़ देख रहे हैं ताकि आपके सोल पर्पस पे कोई रुकावट ना आए। कहीं ना बहुत सारे लोग इस टाइम पे आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत एनवियस है, बट उसके बावजूद भी आपका सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में फॉरवर्ड मूवमेंट, आप ऑब्स्टिकल्स को चीर के आगे बढ़ रहे हो, कोई ऐसा गोल है जो आप अचीव कर रहे हो। सो आज नवंबर के फर्स्ट डे है जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप में से बहुत सारे लोगों को एक न्यू बिगिनिंग मिलेगा, एक नया होप मिलेगा, कोई नया प्रैक्टिस आप स्टार्ट करोगे। डेफिनेटली दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स मैनिफेस्टेशंस। तो जो भी पिछले कई दिनों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आज वो मैनिफेस्टेशंस का फल आपको देखने को मिलेगा। अगेन मैं कहता हूँ मैनिफेस्टेशंस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, वो एनवायरमेंट है। लाइक मैनिफेस्टेशंस ऐसे नहीं है कि आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब कोई आके आपको पैसा दे देगा। कोई डेफिनेटली आपको बोल देंगे कि किस तरीके से आप अपने वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। कोई भी चीज ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फिजिकली नहीं होता है, जो हम फिल्मों में देखते हुए एक मेटाफर है। मतलब हम लोगों को दिखाया जाता है कि माँ का ब्लेसिंग्स एक लाइट की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हैं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। माँ का ब्लेसिंग्स क्या है? जब आप टफ टाइम पे जवाब देते हो, अंदर से जो साहस फील करते हो, दैट इज माँ। जब बहुत ज्यादा दर्द में भी आप चलते हो और काइंड ऑफ एक से बढ़कर एक टफ काम को खत्म करते हो, दैट इज मास पावर। तो माँ की पावर को ऐसे आप देख नहीं सकते हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लोग माँ के दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि दर्शन आपको माँ हमेशा
करवा रहे हैं, बट आप देख नहीं पा रहे हो, आप उनकी फिजिकल बॉडी को ढूंढ रहे हो। उनका एक एस्ट्रल बॉडी है जो आपके अंदर है। सो काली यंत्र आपको वही कहते हैं कि माँ के प्रेजेंस को आपको समझना है, आपको दिखना नहीं है। जब कोई भी भयंकर परिस्थिति में आप प्रोटेक्टेड रहते हो, जब लोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान करें, बट उसके बावजूद भी आप डट के खड़े रहते हो, जब आप जवाब देते हो, जब आप कुछ चीज़ लिखते हो, जब आप कोई काम करते हो, दैट इज मास प्रेजेंस। क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, माँ करवा रही है आपसे। दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। काली यंत्र जब आ रहे हैं तब ये पूरा चीज आप इंटरनलाइज कीजिए। लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद ही माला पहन के बैठ जाइए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि माँ के प्रेजेंस को आपको बाहर दिखना नहीं है, आपको अंदर से महसूस करना है। लाइक मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि जब भी बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, तब भी अंदर से एक साहस आता है, तब भी अंदर से एक पॉजिटिविटी महसूस होता है। दैट इज बेसिकली मास वाणी, कि आपको अंदर से आवाज़ें आ रही है कि हाँ करो, वहाँ पे जाओ, उसके साथ बात करो, ठीक है फेल्ड हुए हो और एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है वहाँ पे जाओ, ऐसे बोलो, इस तरीके से बोलो, बी ऑथेंटिक। ये सब मैसेजेस कौन देते हैं? इस कार्ड में कुछ लाइन्स लिखे हैं या फिर कोई इंडिकेशन है मैं जो कह रहा हूँ? वाई? क्योंकि वो चीज अंदर से फील होता है। तो जब भी आप कुछ काम करने के लिए जाते हो और जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको नजर में आता है, मान लीजिए कि आप मिठाई की दुकान पे जा रहे हो एंड सडनली आपको दो चिड़िया दिख गया, एक बटरफ्लाई दिख गया, या फिर कुछ माँ के मंदिर दिख गया, ये नोटिस कौन करवा रही है आपको? वो माँ है। सो बेसिकली माँ को जो करवाना है वो करवा लेती है, बट इसके लिए आपको ओपन रहना पड़ता है, आपको रिजिड नहीं रहना पड़ता है। मैं माँ को विश्वास नहीं करता, ऐसे बोलना नहीं है। आपको समझना है कि माँ का ही तंत्र है, माँ के इशारों से सब कुछ होता है। सो अगर आप माँ को अलाउ करते हो अपने अंदर, तो माँ आपसे चीजें करवा देते। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, कंप्लेन ना करें। एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ गुड सन और एज अ गुड डॉटर आपको ये फॉलो करना है। लाइक जो भी निर्देश वो दे रहे, जो भी संदेश वो दे रहे, वो फॉलो करना है। सो प्रेजेंटली माँ क्या कह रहे हैं? ओबे। मतलब जो भी हो रहा है उसको विश्वास करे, कंप्लेन ना करे, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा। सबको सब कुछ मिल जाएगा सही टाइम पे, सब कुछ मिल जाएगा। कोई अनलव्ड नहीं रहेगा, कोई चीटेड नहीं रहेगा, कोई अनजस्टिफाइड नहीं रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा। बट उसके लिए हर एक को वो धैर्य को मेंटेन करके रहना है। तो काली यंत्र आपको कहते हैं कि इस टाइम पे अफरा तफरी करके कोई फायदा नहीं है, इधर उधर जाने का कोई फायदा नहीं, किसी और को विश्वास करके कोई फायदा नहीं। चुपचाप आप अपने भक्ति के साथ अपने स्पिरिचुअल पद पे प्रे करते जाओ। हाँ रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, रो दीजिए, हील कीजिए खुद को। सही मोमेंट पे आपको सही ब्रेक थ्रू, सही चीजें देखने को मिल जाएगा। और वो आपको कोई बाहर वाले आके नहीं समझाएंगे, वो आप खुद ही खुद को समझाएंगे एंड खुद को ही आप आप बोल देंगे कि हाँ यही माँ है। आप खुद के साथ बात करना सीख जाओगे एंड दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आपको किसी और पर्सन की वैलिडेशंस, किसी और पर्सन की मौजूदगी का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जब आप सेल्फलेसली कोई भी काम समझते हो, करते हो और एज अ पर्पस आप करते हो, और वही माँ आपको करवाने के लिए कह रहे हैं, माँ बोल रहे हैं आपको कि माँ करवा लेंगे आपसे, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप प्रे करते जाओ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपके ऊपर जो भी शक्ति प्रयोग किए हैं दूसरों ने, उसको माँ नालीफाई कर दे रहे हैं, आपको सही पद पे लेकर आ रहे हैं माँ। बट आपको भी माँ का हाथ पकड़ के जाना है। एज इफ आपको माँ कह रहे हैं कि चलो कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, आपको घर से माँ लेके कहीं पे जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं जाना है। ठीक है, आप जिद कर सकते हो एक बार कि नहीं मुझे नहीं जाना है, बट अगर बहुत ज्यादा आप जिद करेंगे तो माँ को क्या करना पड़ेगा? माँ को फिर से आपको वही पुराने घर पे रख के आपको फिर कुछ दूसरे दिन आपको बोलना पड़ेगा। सो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि जिद मत करो। काली यंत्र है मतलब जो भी हो रहा है उसको विश्वास करके चलो कि दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। सो कोई चीज अगर बाहर जा रहा है वो आपके लिए नहीं बना था, डेफिनेटली कुछ और अच्छा चीज आपके लाइफ में एंटर करेगा। अगर आप इस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन में हो, चिंता मत कीजिए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो आपको कुछ हटके करना नहीं है, आपको अपने उसूलों के खिलाफ जाना नहीं है, किसी जगह पे फिट होने के लिए आपको खुद को तोड़ना नहीं है, आपको खुद के रूल्स को तोड़ना नहीं है। रैदर लोगों को एडजस्ट करने दे। जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे उन लोगों के सामने जाके आप खुद को समझाइए मत और उन लोगों को कन्विंस मत कीजिए। रैदर वेट कीजिए, आप अपना काम करते रहिए, आप खुद को प्रायोरिटी दें। ओके इस नवंबर में आपको समझना है यही चीज कि आपको इंटरनल चीजें में फोकस करना है। बाहर कितना ज्यादा आप मंत्र चैंट कर रहे हो, कितना ज्यादा वो कर रहे हो, नहीं, वो दिस इज नॉट द मैटर। आप कितना इंटेंसिटी से कर रहे हो,
आप कितना गहरा कनेक्शंस फॉर्म कर पा रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट्स सी फ्यूचर में क्या मिल सकता है आपको। लेट्स सी फ्यूचर गाइडेंस माँ काली की तरफ से कैसा रहेगा फ्यूचर। वाओ, शमशाना काली में ये आना ही था, ये आना ही था इसीलिए बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल। और शमशाना कालीमा से कोई बेहतर और क्या हो सकता है। लाइक देखिए, मैं देख सकता हूं कि एक अनएक्सपेक्टेड चेंज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत था आपका, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पथ ऐसे बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? बिकॉज आप कंफ्यूज हो गए थे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया दरवाजा ओपन अप हो जाएगा। देखो, शमशाना मतलब क्रिमिशनल ग्राउंड, दैट इज अ वेरी पवित्र ग्राउंड, मतलब दैट इज अ वेरी प्योर एंड पियर्स प्लेस। उससे ज्यादा पवित्र चीज और कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वहां पे स्टार्ट होता है चीजें, खत्म होता है चीजें, वहां पे रिबर्थ होता है, वहां पे एक प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। और उस प्रोसेस में शमशाना काली माँ का पूजा किया जाता है। शमशाना काली माँ अक्सर तभी रीडिंग में अपीयर करते हैं जब आपको कुछ जानना होता है, जब आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए होता है, जब आपको टोटल चेंज की जरूरत होता है, इंटरनली एक्सटर्नली। मान लीजिए कि आप एक पैटर्न में थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से उस पैटर्न से आप बाहर निकल के कुछ नया चीज ट्राई करें, या फिर आप हमेशा बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजी कर रहे थे बट असली काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी बहुत ही करीब पर्सन को आप खोए हो और आपका लाइफ वहीं पे ही स्टॉप हो गया था। और ऐसा है कि जॉब खोए हो, कुछ चीज़ आप खोए हो और आप वहीं के वहीं खड़े हो, सभी लोग आगे बढ़ गए बट आप वहीं पे वहीं खड़े हो। तब काली माँ आते हैं, शमशाना काली माँ, और आपको कहते हैं कि जिस लाइफ को आप जानते थे वो लाइफ और अब नहीं रहेगा, अब कुछ नया लाइफ होगा। जैसे जिस अक्टूबर को हम जानते थे वो अक्टूबर इस नवंबर में कैसे आ सकता है? डेफिनेटली इसीलिए क्योंकि नवंबर आ रहा है एक नए एहसास के साथ, एक नए फुलफिलिंग जर्नी के साथ। यहाँ पे कॉन्फिडेंट बिल्ड करना ही है आपको। यहाँ पे जो 100 लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, जो आप सोच रहे हो वही करना है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि ये एक नया जर्नी होने वाला है और ये नई जर्नी में आपको एडवेंचरस बनना पड़ेगा। यहाँ पे आप किसी गाइड, किसी सिलेबस, किसी रेफरेंस का सहायता नहीं ले सकते हो। टोटल ट्रस्ट की जरूरत है और सब कुछ सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर द चूजन वन। हम माँ काली को चाहे पूजा करो या ना करो बट माँ काली को आप प्यार करते हो। डेफिनेटली ये स्प्रेड यही शो करते हैं। आपके सोल पर्पस को माँ तय की है और आपके रास्ता को माँ लेकर आ रहे हैं और रास्ता क्रिएट भी कर रहे हैं माँ। बट शमशाना काली माँ मतलब शुभ आरंभ, ये नया स्टार्ट, ये रिबर्थ आपको चाहिए ही चाहिए। और आप किसी चीजों को पकड़ के बैठे थे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से स्टार्ट करूंगा। किसी को समझ में, ट्रस्ट में, किसी को समझ में नहीं आता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। और यही एवरी डे का चीज है। अगर आप हीलर हो, अगर आप ऑफिस गोअर्स हो, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, सभी लोगों का क्रिएटिव ब्लॉकेजेस रहता है। सभी लोगों का एक ऐसा दिन 24 घंटे के अंदर एक कुछ ऐसा पल होता है जहां पे हम लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं, जहां पे हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिर्फ रोते हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। बट वो टाइम वेस्ट रोना वो तो बाहर से है ना, अंदर से क्या कर रहे हैं हम? इंटरनलाइज कर रहे हैं, अंदर से हम खुद को हील कर रहे हैं, अंदर से हम लोग क्या करें? इनर वर्क करें। शमशाना काली माँ को वही कहते हैं कि अगर आपको कुछ चीज मदद कर सकते हैं वो है आपके ट्रस्ट, वो है आपकी भक्ति, वो है आपके प्यार, वो है आपके विश्वास। और यही सारे चीजों के सहारे लेके आपको आगे बढ़ना है। समथिंग ट्रिमेंडस ब्यूटीफुल इज कमिंग। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि कुछ चीज आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि वो आपके लाइफ में आ सकते, वो आएगा। और क्यों इसीलिए आएगा क्योंकि अब आपके लाइफ में एक सही ग्राउंड आप बनाए हो। कुछ चीज खोए हो आप, जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब कुछ चीजों को पाने का आशा भी है, डर भी है, एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली। तब काली यंत्र आके आपको एक जगह से दूसरे डायरेक्शंस पे लेके आ रहे हैं और एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि देखो आगे बढ़ते जाओ। जो लाइफ, जो स्ट्रगल, जो दर्द आप महसूस किए थे वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा और अब आप एक नए लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे। लाइक एक पॉजिटिव चेंज मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। और ये पॉजिटिव चेंज को आप डिजर्व करते हो। लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम जब आप मंत्रा चैंट करते हो, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम जब आप काइंड ऑफ प्रे करते हो और आप अपना सोल पर्पस को फॉलो करते हो, और उसी पर्पस को अगर आप इस लाइफ टाइम में भी कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो काइंड ऑफ माँ आपको उस पर्पस की तरफ लेके आएंगे।
ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ की कुछ क्वालिटीज आपको इस लाइफ टाइम में मिलने वाला है। ये नहीं मिल पा रहा था बिकॉज आप बैठे थे, अब इस लाइफ टाइम के बारे में सोच के बैठे थे। अब आप ओपन हो जा रहे हो बिकॉज आपका रूट चक्रा को माँ ओपन कर रहे हैं, और जब रूट चक्रा ओपन होता है तब आप कहते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे काम करना है, मुझे सरवाइव करना है, मुझे डरना नहीं है। और यही स्टेट है काली माँ का। वो आपकी ईगो को तोड़ देते हैं, वो आपकी ईगो को हटा देते हैं। और जब किसी पर्सन के अंदर से ईगो हट जाता है ना, वो लिबरल हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है। उसको चाहे आप महल में रख दो, उसको चाहे आप एक छोटे से घर में रख दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि वो अपना सोल पर्पस को फॉलो करते हैं। वो किसी को जज नहीं करते। उनको लगता है कि सभी लोगों का एक कार्मिक सजा है जिसको भुगतना है, जो उस दर्द को लोगों को मतलब सहन करना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव वे आउट नहीं है। ये समझ में आ जाता है, इसी को कहते हैं अवेकनिंग। तो आप अवेकेंड हो रहे हो। डेफिनेटली कुछ पुराने दरवाजे, कुछ पुराने घर से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं, कुछ पुराने दरवाजे को बंद कर रहे हैं और एक नए दरवाजा ओपन हो रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ एक चीज, एक्सपेंशन हो सकता है। किसी किसी के लिए सेकंड मैरिज, किसी किसी के लिए डिवोर्स के बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, किसी किसी के लिए नए लव, किसी किसी के लिए नए जॉब। क्योंकि ये जॉब ऐसे नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, एंड इस नवंबर में ये खास करके आज के दिन वो अपॉर्चुनिटी, वो पॉसिबिलिटी माँ शमशाना काली लेकर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शंस पे जरूर लिख दीजिएगा जय माँ शमशाना काली, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के, जो लोग उस ब्रेक थ्रू को ढूंढ रहे हैं। एंड माँ एक चीज डेफिनेटली कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा डरते हो और सुपर सेंसिटिव सोल हो तो उसके लिए माँ मसीहा बन जाते हो। माँ ना ऐसे आपको एक कवर मतलब एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर रखेंगे, ताकि आपको उतना कुछ झेलना नहीं होगा। आपको सिर्फ रेडी रहना है कि जब आपको चेंज करना है खुद को, तब आपको सिंपली लेट गो करना है अपने पुराने मेथड को और नई चीज को एक्सेप्ट करना है। इट्स हाई टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू, इट्स हाई टाइम टू चेंज योर रोल, इट्स हाई टाइम टू मूव इनटू अ न्यू डायरेक्शंस, इट्स हाई टाइम टू बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ योर ओन पावर। आपको अपने पावर के बारे में अवेयर रहना है। खुद को इतना ज्यादा इजीली मत लीजिए, मैं ये कहूंगा। खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, तो प्लीज खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अगर आपके मन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, करिए। अगर आपका मन कहता है कहीं बाहर जाने के लिए, जाइए। अगर आपका मन कहता है कैंडल जलाने के लिए, जलाइए। बिकॉज आपके मन ये बात नहीं करे, माँ काली आपके मन के थ्रू ये सब बात करे। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट वेरी वेरी सून। कुड बी पॉसिबल विद इन 1 डे, कुड बी पॉसिबल विद इन 1 वीक, बट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।